नमो नमः बच्चों, मैं पद्मजा गुप्ता संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 7 का प्रथमा पाठा पढ़ेंगे, सुभाषितानि। सुभाषितानि का अर्थ है सुंदर वचन। सु मीन्स अच्छा, भाष मीन्स बोलना क्रिया है, तो भाषित मतलब बोला हुआ, मतलब कि अच्छे वचन। पहला श्लोक है, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। जब आप श्लोक पढ़ते हैं तो इनको 4 चरणों में डिवाइड कर लेना चाहिए। जैसे यहाँ से यहाँ तक एक चरण हो गया, फिर इसके बाद हमें पॉज लेना है, फिर यहाँ से यहाँ तक एक चरण हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक अगला चरण हो गया, और फिर यहाँ से यहाँ तक अगला चरण हो गया। तो श्लोक पढ़ने के लिए हमें पहले यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है, फिर पॉज लेना है, और फिर ऐसे। तो आप मेरे साथ श्लोक पढ़ना सीखेंगे, साथ साथ बोलेंगे। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इसका मतलब है, पहले मैं शाब्दिक अर्थ आपको बताती हूँ। पृथिव्याम मीन्स पृथ्वी में 3 रत्न है, जल, अन्न और सुभाषित। मूढ़ है, मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों में रत्न संज्ञा जानी जाती है, मतलब रत्न समझते हैं। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न समझते हैं। अब इसका भावार्थ ये है कि पृथ्वी में ये सप्तमी विभक्ति है। लतायाम, लता के रूप आपने 6 में पढ़े होंगे, तो लतायाम पृथिव्याम। तो पृथ्वी में 3 ये नपुंसक लिंग है। जब हम 3 की संख्या नपुंसक लिंग में बोलेंगे तो हम त्रीणी बोलेंगे। त्रीणी रत्नानि, 3 रत्न है। जलम अन्नम, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, जलम प्लस अन्नम। जल, अन्न, अन्न मीन्स धन धान्य अनाज, और सुभाषित सुंदर वचन। ठीक है, जल हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। और उसके बाद अनाज, अनाज हमारे शरीर का पोषण करता है, तो इसके बिना भी हम नहीं रह सकते। और सुभाषित मतलब सुंदर वचन, जो महान लोगों ने अपने अच्छे अच्छे विचार प्रकट किए हैं, दिए हैं, जो ग्रंथों पर हैं, ग्रंथों में लिखे हुए हैं, वो सुभाषित जो है हमारे आंतरिक व्यक्तित्व का, मतलब 2 पर्सनालिटी के व्यक्तित्व के 2 भाग होते हैं, बाह्य और आंतरिक। बाह्य जो हम बाहर से दिख रहे हैं, और आंतरिक जो हमने अपने अच्छे गुण अपने अंदर डाले हुए अच्छे संस्कार। तो ये हमारी आंतरिक व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो इसलिए ये 3 जो है रत्न के समान है। ठीक है, लेकिन मूढ़ है, मूर्खों के द्वारा, तृतीय विभक्ति बहुवचन, मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों में रत्न जाने जाते हैं। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न समझते हैं। पत्थर के टुकड़े मतलब ज्वेलरीज जो पहनते हैं, जिससे वो शरीर की बाह्य शोभा, बाह्य सुंदरता, बाहरी सुंदरता बढ़ती है। तो मूर्ख लोग समझते हैं यही रत्न है, बल्कि असली रत्न तो जल, अन्न और सुभाषित है। हमें इनका ध्यान रखना चाहिए और जल और अन्न का संरक्षण करना चाहिए।
जल व्यर्थ नहीं करना चाहिए क्योंकि ये रत्न के समान है। अनाज भी हमें जितनी आवश्यकता हो उतना ही खाना चाहिए, व्यर्थ नहीं करना चाहिए क्योंकि ये रत्न के समान है। और सुभाषित सुंदर वचन हमें अपने जीवन में उतारने चाहिए। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट है सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। इस श्लोक में सत्य की महिमा बताई गई है। सत्य से ही पृथ्वी स्थिर है, पृथ्वी सत्य पर ही चलती है, सत्य पर ही स्थिर है। अगर पृथ्वी से सत्य का नाश हो जाता है, सत्य ह्रास होने लगता है, उसका पतन होने लगता है और असत्य बढ़ने लगता है तो पृथ्वी डगमगा जाती है। अब इसके उदाहरण मैं आपको बताऊंगी। तो पहले हम शाब्दिक अर्थ देखते हैं। सत्य से ही पृथ्वी स्थिर है, सत्य से ही सूर्य गर्मी देता है, ऊर्जा देता है, सत्य से ही वायु बहती है और सत्य से ही वायु बहती है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सब कुछ सत्य पर ही प्रतिष्ठित है। इसका अर्थ ये हुआ, भावार्थ ये हुआ कि पृथ्वी सत्य के द्वारा ही सत्य पर ही स्थिर है। इस पृथ्वी पर अगर सत्य है तो पृथ्वी स्थिर रहेगी और सुचारू रूप से जीवन का संचार होता रहेगा। जब जब पृथ्वी पर असत्य, अनाचार, अधर्म बढ़ा तब तब युद्ध हुए और जीवन हानि, धन हानि, पर्यावरण हानि हुई और तभी भगवान को अवतार लेना पड़ा। ठीक है, तो ये आप अभी रामायण महाभारत देख रहे हैं तो उसके अनुसार ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी का सुचारू रूप से संचालन हो इसके लिए दुनिया में सत्य कायम रहना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, सत्येन तपते रवि, सूर्य जो है सत्य के द्वारा ही ऊर्जा देता है। यदि दुनिया में सत्य है तो सूर्य चमकेगा, यदि सत्य नहीं है, अनाचार, अधर्म ये सब बढ़ रहा है और पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, स्वार्थ बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे सूर्य भी हमें कष्ट देने लगेगा। जैसे ओजोन लेयर में छेद हो रहे हैं पर्यावरण प्रदूषण से। ठीक है ना, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी हो रहा है, अपने स्वार्थ के लिए वो जंगल काट रहा है, प्रदूषण बढ़ा रहा है। तो इसलिए हमें सत्य का अनुसरण करना चाहिए क्योंकि सत्य पर ही सब कुछ आधारित है। सत्य से ही हवा बहती है और सब कुछ सत्य पर ही आधारित है। नेक्स्ट, दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। इसका शाब्दिक अर्थ ये है कि दान में ये सब, इसमें सप्तमी विभक्ति है। बालके बालकयो बालकेशु, देवे देवयो देवेशु। आपने 6 में अकारांत पुल्लिंग के रूप पढ़े होंगे। ठीक है ना, तो ये अकारांत पुल्लिंग। दाने मतलब दान में, तपसी मतलब तपस्या में, शौर्य मतलब वीरता में, और विज्ञान में, विनम्रता में, सदाचार में, नीति शास्त्र में। हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए क्योंकि यह वसुंधरा पृथ्वी तो अनेक रत्नों से भरी पड़ी है, बहुरत्ना, बहुत रत्नों वाली है। अर्थात इस पृथ्वी पर, वसुंधरा मतलब पृथ्वी, इस पृथ्वी पर अनेक दानवीर हुए हैं। आपने कुछ का नाम भी सुना होगा, जैसे कर्ण, दानवीर कर्ण,
अनेक तपस्वी हुए हैं। आप रामायण महाभारत देख रहे हैं तो उसमें भी आपको पता चल रहा है, अनेक तपस्वी हुए हैं जो हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। अनेक शूरवीर हुए हैं, वीर पुरुष हुए हैं। अनेक महान वैज्ञानिक हुए हैं, प्राचीन काल से ही महान वैज्ञानिक हुए हैं। विनय अनेक सदाचारी हुए हैं जिन्होंने अपने अच्छे आचरण के द्वारा संसार का मन मोह लिया है। अनेक नीति शास्त्री हुए हैं जिन्होंने अनेक नीति शास्त्र संबंधी ग्रंथ लिखे हैं जो हमारे जीवन में बहुत उपयोगी हैं। इसलिए हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए क्योंकि पृथ्वी में तो बहुत रत्न हैं। नेक्स्ट, सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादं मैत्रीं च न सद्भिः किंचित आचरेत। अर्थात सद्भिः मतलब सज्जनों के साथ ही, सद्भिः एव मतलब ही, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। सहासीत मतलब बैठना चाहिए। सद्भिः कुर्वीत संगतिम, और सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। कुर्वीत मतलब करनी चाहिए। सद्भिः, ये जो रा की आवाज आ रही है ना, तो ये यहाँ पे अलग अलग करेंगे इसको तो विसर्ग हो जाएगा। सद्भिः विवादम, सज्जनों के साथ विवाद, और मैत्री मतलब मित्रता करनी चाहिए। न असद्भिः, न प्लस असद्भिः, यहाँ पे संधि विच्छेद है, न अलग हो जाएगा छोटा न, और ये जो अ की मात्रा लगी है वो आ इधर जुड़ जाएगा। तो असद्भिः, असद्भिः मतलब असज्जन, दुर्जन, बुरे व्यक्ति। असद्भिः मतलब दुर्जन व्यक्तियों के साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए, अर्थात कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। तो भावार्थ ये हुआ कि सज्जनों के साथ हमें उठना बैठना चाहिए। सद्भिः कुर्वीत संगतिम, और सज्जनों के साथ हमें संगति करनी चाहिए, मित्रता करनी चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए। सज्जनों के साथ ही हमें मित्रता और विवाद, वाद विवाद जैसे किस तर्क, हम किसी के साथ कुछ बात करते हैं, तर्क करते हैं, तो हमें सज्जनों के साथ ही करना चाहिए। क्योंकि जो दुर्जन व्यक्ति है वो तो किसी की बात ही नहीं सुनता, वो सिर्फ अपनी बात को ही सिद्ध करना चाहता है, तो उससे कुछ भी करने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए हमें न प्लस असद्भिः, दुर्जनों के साथ कुछ किंचित, किंचित प्लस आचरेत, कुछ भी नहीं करना चाहिए, अर्थात कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। धन दान के प्रयोग में और विद्या के संग्रह में, आहार में और व्यवहार में जो संकोच छोड़ देता है वह सुखी होता है। एक बार फिर शाब्दिक अर्थ, धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में और आहार और व्यवहार में जो संकोच छोड़ देता है वह सुखी होता है। अब इसकी व्याख्या कि धन धान्य के प्रयोग में, अर्थात धन तो आपको पता है, धान्य मतलब अनाज आदि के प्रयोग में, मतलब जो हमारे पास धन है और जो अनाज है, जो हमारे पास संपत्ति है, उसके प्रयोग में हमें संकोच, लज्जा मीन्स यहाँ पर संकोच, संकोच नहीं करना चाहिए। हमें उसका संतुलित प्रयोग करना चाहिए, जहां उचित है वहां प्रयोग जरूर करना चाहिए। ये नहीं कि हम कंजूस हो जाएं
ये नहीं कि बहुत खर्चीले हो जाएं। तो हमें उचित प्रयोग जरूर करना चाहिए। और विद्या हमें कहीं से भी मिले, हमें गुरु से मिले या हमें अपने छोटे भाई बहनों से मिले या हमें अपने पूजनीय बड़े लोगों से मिले या कहीं से भी मिले, कहीं आप जा रहे हैं, कोई कोटेशन आपको अच्छा लगा स्टेशन में या कहीं भी, तो आपको तुरंत उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। कुछ अच्छा लगा आप उसको ग्रहण कर लें। तो विद्या के संग्रह मतलब कि एकत्र करने में, संग्रह करने में, और आहार में मतलब कि भोजन में आपको जो अच्छा लगता है आपको खाना चाहिए, लेकिन उसका ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके शरीर के लिए उचित है या नहीं। ये नहीं कि आप मतलब कि किसी ने कहा कि अरे ये खा लो तो आपने खा लिया, नहीं, आपको अपने शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए, दूसरे का मन रखने के लिए नहीं खाना चाहिए। तो संतुलित आहार करना चाहिए। तो आहार में और व्यवहार में, व्यवहार मतलब आचरण, आचरण में जो संकोच छोड़ देता है वह सुखी होता है। आचरण में मतलब कि किसी से हमें कुछ बोलना है तो हम संकोच कर रहे हैं, अरे वो क्या सोचेगा, हम बोले कि ना बोले, बोले कि ना बोले। पहले आप समझ लीजिए कि ये उचित है, जो हम बोल रहे हैं वो सही है, तो आप उसको जरूर बोलें, ठीक है, तभी आपकी बात दूसरों तक पहुंच पाएगी। तो एक बार फिर, धन्य धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार में मतलब भोजन में, व्यवहार में मतलब आचरण में जो संकोच छोड़ देता है वह हमेशा सुखी रहता है। ठीक है, यहाँ पर शर्म से मतलब नहीं है कि आप बेशर्म हो जाएं, हेजिटेशन से मतलब है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट, क्षमावशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते, शांति खड्गा करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। लोके मतलब संसार में, संसार में क्षमा के द्वारा सबको वश में किया जा सकता है। संसार में क्षमा के द्वारा सबको वश में किया जा सकता है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा के द्वारा क्या नहीं किया जा सकता, अर्थात सब कुछ किया जा सकता है। शांति खड्गः करे यस्य, करे मतलब हाथ में, जिसके हाथ में शांति की तलवार है, खड्गा मीन्स तलवार, शांति की तलवार है, उसका, यस्य मतलब यहाँ पे जिसके हाथ में शांति की तलवार है, किम करिष्यति दुर्जना, दुष्ट व्यक्ति उसका क्या कर सकता है। अगर आप शांति प्रिय हैं, आप किसी से झगड़ा नहीं कर रहे हैं, कोई झगड़ा कर रहा है, एक बार दो बार किया तो आपने उसको क्षमा कर दिया, तो फिर वो आपसे झगड़ा करने की हिम्मत ही नहीं करेगा, कि दुर्जन व्यक्ति आपका कुछ नहीं कर सकते। तो क्षमा के द्वारा संसार में सबको वश में किया जा सकता है। क्षमा के द्वारा क्या नहीं किया जा सकता, अर्थात सब कुछ किया जा सकता है। जिसके हाथ में शांति की तलवार है उसका दुर्जन व्यक्ति क्या कर सकता है, अर्थात कुछ नहीं कर सकता। दुर्जना सज्जना का विलोम दुर्जना, सज्जन अच्छे पुरुष, दुर्जना बुरे पुरुष। आशा है आप आज का पाठ अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में प्रथम पाठ की एक्सरसाइज के साथ। जय हिंद।